हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज और परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट्स, खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों के लिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, 100% फ्री। ईद सेल नहीं है, हमेशा के लिए फ्री है। ओके जी, ये ना समझिएगा कि ईद की वजह से फ्री किया हुआ है। इट इज़ ऑलवेज फ्री और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, इट्स अ लर्निंग बेस्ड ग्रुप। और ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उसके अलावा यूके के लोगों के लिए, खासकर जो यूके और यूरोप के जो लोग हैं, जहाँ पर जो है वो आपको लेवरेज बहुत कम मिलता है, तो जीटीसी ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ पर आप 1:1000 तक भी जो है वो लेवरेज ले सकते हैं। तो और उसके बाद फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर समझ सकते हैं, लर्निंग 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 के बगैर आप इस फील्ड में लाखों डॉलर भी डाल देंगे, इट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट। आई एम टेलिंग यू दैट। बगैर सीखे या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सीखने का मौका मिले, बार बार मैं ये बात करता हूं कि ये 20-20 30 वाले जो सिग्नल्स हैं उसको फॉलो करना बंद कर दीजिए। ये लंबे अरसे तक कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दे सकते, आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे सकते। तो क्या हो सकता है, बहरहाल आज जो है वो हमने गोल्ड का, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, देखें बाइंग का सेटअप मैंने आपको बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया था वीडियो के अंदर अप टिल 1988। दूसरा लेकिन जो ग्रुप था उसके अंदर 1988 के ऊपर जो लोगों ने बाय किया, 1998 में मार्केट आई तो मैंने कहा भाई छोड़ दें, इट इज जस्ट अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। पर्टिकुलर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये सिग्नल दिया गया था। नीचे जो कमेंट्स होंगे ग्रुप के लोग वो करेंगे, आप उसको यकीनन देख के मेरी बात को वेरीफाई कर सकते हैं। और जो नीचे के टारगेट्स थे परफेक्टली बहुत ज़्यादा अचीव करने में हम कामयाब रहे। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोगों ने कहा जी ईदी, हमने कहा जी ये लें ईदी कैच कीजिए, बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा आपका, बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जो है ईद सेलिब्रेशन होगी आज। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हुई। ऑयल का मैंने आपको क्या कहा था, 78.3 से 78.70, ये एरिया पर्टिकुलरली मैंने ऑयल का बताया था कि यहाँ तक मार्केट आएगी और यहाँ से आप सेलिंग में बैठ सकते हैं। ऑल्दो के बहुत ज़्यादा डीप डाउन सेलिंग नहीं आई, लेकिन स्टिल जिन्होंने उधर से भी सेलिंग ली हुई है, दे आर स्टिल इन प्रॉफिट इवन बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट। तो अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो कर भी सकता है, उसको एसएल जो है वो एंट्री पॉइंट के ऊपर करना है तो कर सकते हैं। देखिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं सारा कुछ ये बताता हूँ कि आपको खाली एनालिसिस नहीं बताया जाता, फंडामेंटल एनालिसिस, इम्पैक्ट्स, न्यूज़ का इम्पैक्ट और जो है वो। लेकिन अक्सर लोग मुझे कहते हैं सर न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ आ रही है। भाई जो इम्पैक्ट के काबिल न्यूज़ होगी मैं उसको खुद कवर करता हूँ, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हो। तो आई डू दैट पर्सनली। उसका मैं खुद से ख्याल रखता हूँ कि यार हाँ मुझे इस चीज़ को कवर करना है, इस चीज़ को मुझे बताना है। मैं बहरहाल वीकली वीडियो बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे हमारे एक मल्टी कल्चरल हैं, इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, हमारी हिंदू कम्युनिटी के, इवन पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। तो ईद वाले तो लोग बिजी रहेंगे, आज सऊदीया में ईद थी, यूके में ईद थी, तो वहाँ पर लोग काफ़ी बिजी रहे। लेकिन देर इज़ अ ह्यूज कम्युनिटी जो कि इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट गेटिंग माई टाइम आउट ताकि मैं उन लोगों को एटलीस्ट ज़रूर रिस्पॉन्ड कर सकूँ, एंड आई विल कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग। बहुत अच्छा हो गया, ईद हमारी सैटरडे संडे के ऊपर है, तो मुझे सिर्फ तो व्हाट्सएप पे लोग रब्ता करेंगे, मुझे उनको रिस्पॉन्ड करना है। ऐसे ट्रेडिंग में टाइम नहीं है, सारा कुछ है, तो वो दैट विल बी समथिंग प्रीटी गुड और मेरे लिए वर्कलोड शेयर करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है मंडे। मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फंडामेंटली, टेक्निकली और जो है वो ट्रेड वाइज क्या सिनेरियो बिल्ड होता है। बहरहाल देखिए, मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं वो बात बताऊं कि मैं क्या ट्रेड करूंगा। देखिए जैसे कल भी मैंने वीडियो थी, मैंने कहा 2012 से ऊपर 4 आवर की एक कैंडल ओपन क्लोज होगी तब आपने बाय बैठना, अदरवाइज इट इज़ टोटल सेल। आई एम इंक्लाइन टूवर्ड सेलिंग। पहला टीपी 1888 का था, मेरे टीपी छोटे नहीं होते। मैंने आपको बार बार एक बात कही है कि मैं बात हमेशा ये करता हूँ कि जब भी टीपी लगता है तो एटलीस्ट 100+ पिप्स का होना चाहिए। ऑल दो इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 पिप्स आपने नहीं छोड़ने। और मैं ट्रेड डिवाइड करके भी आपको लगाने की बात करता हूँ, हमेशा से बात करता हूँ। और जिन्होंने जो मेरा मशवरा मानते हैं, जो उस ग्रुप को फॉलो करते हैं, जो इवन कि मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, दे आर ह्यूजली इन प्रॉफिट।
अब नेक्स्ट वीक क्या होने जा रहा है, सबसे पहले जी इंपॉर्टेंट डाटा की बात कर लेते हैं। ड्यूरेबल गुड्स और नॉन डिफेंस गुड्स ऑर्डर, इनको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की नज़र से देखता हूँ। दूसरा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है वो फ्राइडे को आएगा और दैट विल बी समथिंग जीडीपी नंबर्स। तो जो तो थर्सडे तक का जितना डाटा है मेरे हिसाब से उसको DXY को स्ट्रॉन्ग करेगा, और DXY की जो गोल्डन रेशियो है, गोल्डन पॉकेट है, हो सकता है कि इसको क्रॉस ओवर करने में मदद दे दे। तो ये चीज़ प्री डोमिनेंट है। अच्छा, नैस्डैक का भी सेलिंग बताई थी और मैंने बताया था कि नैस्डैक थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया लेकिन रेंज बाउंड टाइट रहा, लेकिन एक्सटेंशन रही हमारा, उसमें भी नैस्डैक में भी सेलिंग का प्रॉफिट है। क्योंकि आपको पता है कि नैस्डैक और ऑयल ये मेरे जो है वो फेवरेट पेयर्स हैं। ऑल्दो कि नैस्डैक थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग ह्यूज ह्यूज, जिसे कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर द नैस्डैक। और सबसे जो सिंपल ट्रेड्स रहने वाली हैं वो नैस्डैक की रहने वाली हैं। नैस्डैक मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक के अंदर 12,550 लगाने के लिए रेडी है। 12,500, 12,500, 12,550 ये तक की रेंज ये लाजमी लगा देगा। वीकली मैं नीचे की तरफ बात करता हूँ। दूसरा ऊपर से वही चीज़ है, 13,220 के ऊपर हम इंट्राडे के पॉइंट से क्लोजिंग ढूंढेंगे, लेकिन 13,350 एक बहुत अच्छी वीकली जो है वो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। लेकिन 13,220 के बाद अगर कोई डेली क्लोजिंग आ जाएगी किसी वीक के अंदर तो हम उसको बाय साइड पर देखेंगे, हम उसको सेलिंग साइड पर नहीं देखेंगे। लेकिन आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सेलिंग साइड पर्टिकुलरली, क्योंकि जो फ्राइडे को जीडीपी नंबर्स भी हैं वो भी नैस्डैक को काफ़ी नीचे लेके जा सकते हैं। क्योंकि जो कंसेंसस था जीडीपी नंबर्स का वो जो लास्ट था वो 2.6 आया था एक्चुअल, और इस दफ़ा जो कंसेंसस है वो 2 का है। तो अगर 2 आता है या उससे नीचे आता है तो फिर दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट, पर्टिकुलरली फॉर द नैस्डैक। और नैस्डैक ऑसिलेट कर रहा है तो ये चीज़ें जा सकती हैं। ऑयल इज सिंपली हैज़ टू गो डाउन, और नीचे के जो लेवल्स हैं पूरा गैप फिल करने के लिए ऑयल तैयार है। लेकिन मैंने जिस तरह अपनी कल वीडियो में कहा था कि 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे के बाद आपको बाइंग ढूंढनी है ऑयल के अंदर। दिस इज सिंपल थिंग जिसको मैं हमेशा देखूँ। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि आपका जो 1 मई से जो सप्लाई क्रंच है वो प्रीडोमिनेट होना शुरू हो जाएगा। तो ट्यूसडे के बाद आपको बाय साइड को ढूंढना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल व्हाट आई थिंक अबाउट द ऑयल, कि ऑयल की सिचुएशन। अच्छा, जो तो यूरो का मैंने पूरा बड़ा डिटेल में कवर किया था, लेकिन यूरो का वही चीज़ है कि 1.11 तक जो है वो इस वीक के अंदर शायद ना जाए, साइड वेज ही कंसोलिडेशन रहेगी, और ऊपर से शायद 1.105 और नीचे से जो है वो 1.086 तक का जो है ये इसी एक टाइट रेंज के अंदर रहेगा। जीबीपी जो है वो इट इज़ गेटिंग वीकर, लेकिन जीबीपी कैन गिव यू समथिंग वेरी गुड, कि आपको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एक अच्छी जो है नीचे से बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन इट माइट प्ले इन टू द नेक्स्ट वीक, और मई से शायद हम इसको देखें कि वो प्ले करना शुरू करे, और अप्रैल का जो लास्ट वीक है उसमें साइडवेज मूवमेंट रहेगा। लेकिन बहरहाल जीबीपी अच्छा खासा बेरिश प्रेशर में, जीबीपी जेपीवाई ने बेरिश प्रेशर एक्सेप्ट किया है, और अगर दोबारा से आपको एक दफ़ा रीटेस्ट बनता है इंट्राडे के ऊपर 166.78 यहाँ तक भी आता है, 167 तक भी आता है, तो इंट्राडे के ऊपर एक बहुत अच्छी एम फॉर्मेशन बनेगी, और आप उस एम के ऊपर जो है वो जो आज का जो हाई था उसके ऊपर का एसएल लगा के तो आप जो है वो उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि नीचे आपको 163 162 के लेवल तक लेके जा सकती है। और जेपीवाई का डाटा जो है वो थोड़ा सा ज़रा वीक आया ज़रूर है, और जेपीवाई का जो है इन्फ्लेशन जो है वो हाई साइड के ऊपर आया है, लेकिन पॉलिसी चेंज कुछ भी नहीं है जेपीवाई में। तो इस वजह से जो यूएसडी जेपीवाई है इट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 136.5, और नीचे जितना मर्जी इसको लाया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं। क्यों? क्योंकि DXY इज़ गेटिंग सम बुलिश मोमेंटम फॉर इटसेल्फ, और वो हो सकता है कि जब जो है वो इस मोमेंटम को गैदर करे और वो ज़्यादा ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। एक दफ़ा इसको बोल्स जो है वो पुशन कर सकते हैं, क्योंकि मई में जो है वो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर डिपेंड करेगा कि जी क्या चीज़ होने जा रही है।
विद द DXY। बहरहाल खैर अगले की वीक की बात करते हैं तो ये जो करेंसी पेयर्स हैं साइड वेज मूवमेंट में ज़्यादा रहने की चांस है, लेकिन जो GBP के जो पेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा सकते हैं, चाहे GBP JPY के अगेंस्ट है या GBP USD के अगेंस्ट है, दे कैन प्रोवाइड यू गुड नंबर्स। तो दूसरा ये कि जो कैनेडियन US डॉलर है एक अच्छी सेलिंग फॉर्मेशन बनी तो है, डबल टॉप H4 के ऊपर अगर देखते हैं तो डबल टॉप भी बना हुआ है, एक ओवरसोल्ड भी हो गया है, और जो है वो H4 के ऊपर एक बेरिश कैंडल भी बन गई है। लेकिन मसला यही है कि जो ऑयल है वो उसको थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि जो कैनेडियन डॉलर स्ट्रेंथ दिखा सकता है, आज मिक्स डाटा आया तो वो स्ट्रेंथ दिखा नहीं पा रहा। तो लेकिन अगर आपको वही चीज़ है कि मैं इसको थोड़ा बहुत इसको सेलिंग साइड पे देखने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ऑल्दो के आफ्टर ट्यूसडे मैंने जिस तरह आपको बात की वेडनेसडे के बाद हम ऑयल के ऊपर बाइंग देखेंगे, तो वेडनेसडे के बाद एक प्रॉपर जो है वो इसकी सेलिंग जो है जो कि 1.332 के लेवल तक ये आपको कैनेडियन डॉलर दे सकता है, लाजमी दे सकता है इस अगले वीक के अंदर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी बात जिसकी सबको इंतज़ार होता है, गोल्ड का। गोल्ड क्या कर सकता है? गोल्ड मेरे नज़दीक काफ़ी बेरिश प्रेशर के अंदर फंस गया, और गोल्ड की ऊपर की रेजिस्टेंस वही 2012 की रहेगी और वीकली, और नीचे से सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक माइनर सपोर्ट है वो रहेगी 1954 की। ठीक हो गया, ये रहेगी एक माइनर सपोर्ट। उसके बाद एक मेजर सपोर्ट रहेगी, वो रहेगी 1933 तक की, 1933-32 का एरिया। तो फर्स्ट टाइम अगर आपको यहाँ पर मिलता है, इधर से आप बाय कर सकते हैं, तब तक आप अगर आपको ऊपर के एरिया पे मिलता है तो आप सेलिंग कीजिए। ऑल्दो के 1980 से ऊपर क्लोजिंग देने के चांसेस बनाए हुए हैं ऑयल ने, तो दिस इज़ समथिंग प्रिटी गुड, एक्चुअली बचा गया अपने आप को काफ़ी हद तक, वरना शायद अगर 1980 से नीचे क्लोजिंग अगर दे जाती तब काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हो जाना था, बेरिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा बन जाना था। अभी हो सकता है एक दो दिन ले जाए गोल्ड साइडवेज मूवमेंट में प्रॉपर बेरिश प्रेशर बनाने के, लेकिन मंडे को आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मंडे को मार्केट ओपन होगी और ठक करके मार्केट नीचे गिरनी चाहिए। ये जो है वो गोल्ड का सिनेरियो बना हुआ है इस टाइम पे, इसको गिरना चाहिए, क्योंकि जो नंबर्स भी हैं दरअसल जो आपके ड्यूरेबल गुड्स के सेल्स के नंबर है सर कुछ, वो रिसेशन बेस्ड नहीं है, उनके ऊपर रिसेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं शो हो रहा, और वो अच्छे नंबर्स प्रोजेक्टेड है, और अगर वही प्रोजेक्टेड नंबर्स आते हैं तो फिर गोल्ड के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये ऐसा होना ही होना है, क्योंकि जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ का मामला है मई में, तो अब गोल्ड अंडर प्रेशर रहेगा। गोल्ड की साइड पे जो बुलिश साइड है आपने उसको नहीं देखनी। हाँ, जो लास्ट वीक होगा जिसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होना है, उसके बाद हम इसका बुलिश इम्पैक्ट देखना शुरू करेंगे, और हो सकता है कि वो वाला जो बुलिश इम्पैक्ट होगा हम उसको लंबा देखेंगे। ठीक हो गया, जिसमें आप ये 2070 का जो है वो जो टॉप लगा हुआ है उसको भी हम ओवरलुक करेंगे, लेकिन बहरहाल ये कि ये मई की बात होगी, मई के एंड में या जून के स्टार्ट में, तो दिस विल समथिंग डिफरेंट, जो कि डिफ़र करेगा चीज़ों से, मामलात से। लेकिन अभी बहरहाल जो है वो इस वीक जो है ट्रेड्स काफ़ी सिंपल हैं तमाम पेयर्स की, और आप इनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, बड़ा रिलैक्स प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बहरहाल जी, सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक। वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और मैं आपको जिस तरीके से मैं 12 को बता चुका हूँ कि हमारा राइट आफ्टर ईद जो है मई के फर्स्ट वीक के अंदर हम लोग जो हैं वो अपनी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग अकेडमी है उसके कोर्सेज स्टार्ट करने लगे हैं। तो यू शुड बेटर गेट एनरोल्ड, क्योंकि वही बात है कि सीटें अभी हमने बेसिक कोर्स हैं ऑब्वियसली, बेसिक, एडवांस, फंडामेंटल्स और प्रॉपर ट्रेडिंग लैब, ये 4 तरह के कोर्सेज हैं। तो बहरहाल अभी बेसिक कोर्स के ऊपर ही जो है वो काफ़ी हमारी कंसंट्रेशन है, क्योंकि लोग जो हैं वो बेसिक ही नहीं सीखे हुए हैं, पैसा लगा रहे हैं, पैसा ज़ाया कर रहे हैं। मतलब मुझे ये साइकी समझ नहीं आती। दे आर विलिंग टू लूज थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, बट दे आर नॉट विलिंग कि कोई जो है वो कुछ $100 जो हैं, कुछ $200, $300 हम लर्निंग के ऊपर भी खर्च दें। मुझे आज तक ये एलिमेंट समझ नहीं आया कि वाई द पीपल आर, शायद हो सकता है क्योंकि तेरी पता है ये रिकॉर्डेड किस्म के जो लर्नर्स हैं और जो सो कॉल्ड किस्म के जो एक्सपर्ट्स बने हुए हैं जो कि हम बड़ा सिखाते हैं और सब कुछ करते हैं, तो उनकी इफेक्टिविटी के ऊपर ज़रूर डाउट्स हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग मेरा चैनल बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, जो चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं,
और वो भी मतलब दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट मनी, देयर हार्ड अर्न मनी विदाउट इवन लर्निंग। मैं ऐसी सोच को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, और क्या कह सकता हूँ जी। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।